मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप्स एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आपके रैंक क्या है वो आपको समझ में आएगा, आपकी रैंक जो है क्या आया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपका स्टेट रैंक, आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या आ रहा है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परसेंटाइल आए और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, काफी कम परसेंटाइल उनको मिले हैं। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, रिजल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, कैपरॉन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, आपको टोटल में 10 स्टेप बाय स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस, आपका कैपरॉन का प्रोसेस कैसे कंडक्ट होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताऊंगा। आप ये वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखो। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहा है तो इसको जो है एंड तक देखो। आपको कैपरॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आपको सारे डाउट जो है आपके जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को करनी है, आप जो है कमेंट सेक्शन में पहले सबसे पहले तो आप अपनी शिफ्ट मेंशन करना, आप कौन से शिफ्ट में से थे एंड आपका स्कोर आउट ऑफ 200 कितना आया था। ठीक है, आउट ऑफ 200 आपका स्कोर कितना आया था वो आपको मेंशन करना है एंड आपके परसेंटाइल। ये तीन चीज जो है सारे स्टूडेंट्स को जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मेरे को भी एक आइडिया लग जाए कि आप सभी स्टूडेंट्स को कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। इस हिसाब से जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कॉलेजेस के वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि आपके परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। मुंबई, पुणे, सारे रीजन में हम लोग कवर करेंगे। नागपुर, नासिक, जितने हो सकते हैं उतने सारे कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग को लेके। हम लोग का कल जो है बैच 1 क्लोज हो चुका है और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बैच 2 भी लॉन्च कर रहा हूँ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैच का प्राइस देखो आप, हम लोग ने सेम ही रखा है, 1500 रुपीज ही रखा है। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया बैच की प्राइस मत इंक्रीज करना, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मैंने बैच की प्राइस को हम लोग ने इंक्रीज किया ही नहीं है, 1500 रुपीज ही रखे हैं। बट ये भी जो है अर्ली बर्ड ऑफर ही रहेगा क्योंकि सीट जो है ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। बैच 1 फुल हो चुका है, बैच 2 भी जो है बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए तब से कंटिन्यूअसली कॉल मैसेजेस आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, काफी सारे पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, बहुत जल्दी सीट फुल भी हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग में वो स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल कर सकता है यहाँ पे राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू, जो है इसमें एनरोल कर सकता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, आप सभी स्टूडेंट्स वो देख सकते हो। और बैच 2 में जो है हम लोग और एक फीचर जो है ऐड कर रहे हैं, दैट इज, ये बैच 1 और बैच 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, दैट इज कॉलेज कम्युनिटी। अभी कॉलेज कम्युनिटी क्या है कि जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओगे, मुंबई या फिर पुणे के कोई भी कॉलेज में, चाहे वो सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, वालचंद, डीजे सांघवी, कोई भी थार्डोमल, आप जितने भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने जाओगे वहां पे लास्ट ईयर के हम लोग के राइजिंग एजुकेशन के स्टूडेंट वहां पे काउंसलिंग के थ्रू उनको वहां पे एडमिशन मिला है, वो सारे स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, वहां पे मेस का खाना कौन सा बेस्ट है, वहां का एरिया लोकेलिटी कैसी है, वो सारी चीजें जो है आप सभी स्टूडेंट्स को, वहां की लोकल जो वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जब आप एडमिशन लेने जाओगे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। जब भी आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है पुणे में या फिर मुंबई में, वहां पे हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए रहेंगे। वहां पे आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे भी हम लोग जो है सारी चीजें आपको बताते रहने वाले, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलते ही रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स बैच 2 के लिए इंटरेस्टेड है वो ये दो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। 1500 रुपीज ही प्राइस है बट वो लिमिटेड टाइम के लिए ही है और इस बार बैच 2 में भी जो है लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है इन दो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप्स एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए पहले ही। सबसे पहली चीज जो है आपका कैपराउन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा अभी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी बोलोगे कि भैया हम लोग कितने, हमें कितना टाइम मिलेगा कैपराउन का फॉर्म फिलिंग करने के लिए। देखो अब मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि आपका जो कैपराउन का फॉर्म फिलिंग है वो आपका 23 से लेके 25 जून तक जो है स्टार्ट होने के चांसेस है। एंड आपको नियर अबाउट 10 to 12 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैपराउन के फॉर्म फिलिंग करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कैपराउन में, तभी आपका रैंक डिक्लेयर होगा।
और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो एडमिशन है वो रैंक के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने रैंक आ रहे हैं, और इसके ऊपर वीडियो भी आएगा, डोंट वरी। लास्ट ईयर की एनालिसिस करके मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रैंक भी बताऊंगा कि आपको कितने रैंक आ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो 2 बार वेरिफिकेशन होते हैं। एक बार आपका एफसी सेंटर पे होगा, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एफसी सेंटर स्लॉट बुक करोगे, वहां पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। फिर जब आप एडमिशन लेने जाओगे, वहां पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कराना है। अब यहाँ पे कैपराउंड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में अगर आपके पास किसी की भी रिसिप्ट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, या फिर आपके पास अगर वैलिडिटी की रिसिप्ट है, एनसीएल की रिसिप्ट है, किसी की भी अगर आपके पास रिसिप्ट है, तो आप जो है रिसिप्ट के से जो है काम चला सकते हो कैपराउंड 3 तक। ठीक है, एक बार कैपराउंड 3 कंडक्ट हो गया, फाइनल अलॉटमेंट आ गया, जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में, तब आपको जो है सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार जो अगर ये फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद ये एडिट नहीं हो सकता। और ये फॉर्म फिलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक करते हैं, और इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल वीडियो हर साल अपलोड करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को खुद से फॉर्म फिलिंग करना है, कोई भी साइबर कैफे में जाके किसी और से जो है फॉर्म फिलिंग मत कराना। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स का साइबर कैफे में फॉर्म फिलिंग कराने की वजह से ड्रॉप लगा है, आप ऐसी मिस्टेक मत करना। आप खुद से फॉर्म फिलिंग करो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है, चैनल पे वीडियो आएगा, लास्ट ईयर का भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आपके रैंक क्या है वो आपको समझ में आएगा, आपके रैंक जो है क्या आया है आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रीवेंसेस। अगर सपोज आपके 12th या फिर 10th के मार्क्स में कुछ भी अगर मिस्टेक है, या फिर नेम वगैरह में मिस्टेक है, तो आप ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर बाद में जो है आपका नेक्स्ट स्टेप में जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपको बहुत सारे टाइप्स के रैंक देखने को मिलेंगे, आपका यूनिवर्सिटी रैंक, आपका कैटेगरी का रैंक, आपका जनरल रैंक, आपका स्टेट जनरल रैंक। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपका स्टेट रैंक, आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या आ रहा है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया तो ईडब्ल्यूएस का रैंक आता है। ऐसे बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रैंक आपको देखने को मिलेंगे, गर्ल्स के भी अलग रैंक आते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। ये जितने भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना, इन सब के ऊपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। ये सब वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे, बस आप चैनल पे बने रहना। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका होगा, फिफ्थ स्टेप जो होगा आपका, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। जैसी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई, आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहां तक आपके इस प्रोसेस तक जो है आपकी लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए। अगर सपोज आपके कम परसेंटाइल आ रहे, तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। आप अगर 10-12 ही कॉलेज अप्लाई करोगे तो आपको कैप राउंड में कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं। सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल आए, सपोज अगर आपको 70 परसेंटाइल आए, तो नियर अबाउट आपकी 150 प्लस चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। आपको बहुत सारे कॉलेजेस में आपको जो है सीएस आईटी जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है, इवन जो टियर 1 के कॉलेजेस है, ईएनटीसी ईएनसी, इन सब ब्रांचेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको अगर कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, तो बेटरमेंट होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि कैप राउंड 2 में आपके कट ऑफ इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अगर आप कॉलेज लिस्ट नहीं बना पा रहे हो, सिंपली आप काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बेस्ट पर्सनलाइज्ड कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉलेज की लिस्ट बना सकते हो खुद से तो वेल एंड गुड है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं बना पाता है, या फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करने में मत जाना, बिकॉज 4 साल जो है आप उस कॉलेज में जाने वाले हो। ठीक है, आपसे कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपको नियर अबाउट 300 चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन दिया रहेगा। 300 आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो इधर। ओके, 300 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, एंड यू कैन गेट ओनली 3 डेज, 3 दिन का आपको जो है टाइम मिलता है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। देन उसके बाद जो है अलॉटमेंट आता है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है फ्रीज, ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट क्या होता है। बेटरमेंट यानी कि जब अगर आप कैप राउंड 2 के लिए जा रहे हो, तो बेटरमेंट का ऑप्शन आप क्लिक करते हो। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 का भी जो है सेम प्रोसेस होता है। जैसे अलॉटमेंट आ गया, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 का भी सेम प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद भी कैप राउंड 2 के बाद आपको ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट। इसके ऊपर मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या होती है, सारे टर्म्स क्या है। आई होप सो आपको पता भी है बेटरमेंट मतलब कि कैप राउंड, फर्दर कैप राउंड के लिए आपको जाना है। जो सीट अलॉट हुई है, देखो यहाँ पे हर एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपको कैप राउंड 1 में एक कोई कॉलेज अलॉट हो गया, एंड आपको कैप राउंड 2 में जाना है,
अगर कैपराउंड 2 में आपको बेटरमेंट नहीं मिला ना, तो कैपराउंड 1 की सीट आपकी वैसी की वैसी रहेगी, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आपकी जो पहली कैपराउंड की जो सीट है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। अगर बेटरमेंट हो गया कैपराउंड 2 में, तो आपकी जो पिछली सीट है कैपराउंड 1 की वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे जैसे आपका बेटरमेंट होते जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रीवियस सीट जो है वो कैंसिल होते जाएगी। अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो वो प्रीवियस सीट वैसे के वैसे रिटेन रहेगी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज फाइनल अलॉटमेंट। कैपराउंड 3 के बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है, उसके बाद आपको जो है कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है, ठीक है। जैसे ही आपका अलॉटमेंट आ गया, फाइनल अलॉटमेंट कैपराउंड 3 के बाद आपका अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको जाके जो है कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भैया मुझे स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे अगर मैं अलॉटमेंट में अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। अगर सपोज यहाँ पे आपने अलॉटमेंट में अपनी सीट नहीं बुक की, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, और सपोज अगर बाई चांस अगर स्पॉट राउंड में कहीं पे एडमिशन नहीं मिला, तो डायरेक्टली आप जो है आपका एक ड्रॉप ईयर लग जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भले आपको स्पॉट राउंड के लिए जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन जो आपको कैपराउंड 1, कैपराउंड 2 या फिर कैपराउंड 3 में जो भी सीट आपको मिलेगी वो सीट को बुक कर लो, क्योंकि ये बैकअप ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि 50-50 चांसेस है, अगर मिला तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो डायरेक्टली ईयर ड्रॉप है। अगर मिला स्पॉट राउंड में आपको मिला तो ये प्रीवियस सीट आप कैंसिल भी तो कर सकते हो, तो इसमें कुछ लॉस भी नहीं है आपका। ओके, फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 9 स्टेप पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को वैकेंट सीट्स पता चल जाती है कि कौन से कॉलेज में वीआईटी, वीआईटी, डीवाई पाटिल, पीसीसीओई, पीआईसीटी, सीओईपी, कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है कैपराउंड कंडक्ट होने के बाद भी। तो वहां पे जो है सारे कॉलेजेस जो है अपने वैकेंट सीट डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करने के बाद वहां पे तुरंत जो है आपके स्पॉट राउंड भी कंडक्ट होते हैं, ठीक है। स्पॉट राउंड भी वहां पे कंडक्ट होते हैं, और ये स्पॉट राउंड की जो डिटेल्स है इनकी वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर पे इसके थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को ना बेटरमेंट मिल भी जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी है कैसे 70 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट ने 96 परसेंटाइल वाले कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। स्पॉट राउंड का बेनिफिट होता है, बस इसमें यही है कि आपको जो है पूरी ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी पूरे 4 साल तक। तो अगर आप कैपेबल हो पूरे 4 साल तक ओपन कैटेगरी की फीस पे करने के लिए, तो इट्स वेल एंड गुड अगर आप स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो कि आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है। अगर कैप राउंड में भी अगर आप ट्राई करोगे, सपोज अगर आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। देखो कैप राउंड में भी अगर टीयर 1 कॉलेज में ही जा रहे हो, देखो ऐसा होता है कि अगर आपको टीयर 2 से डायरेक्ट टीयर 1 में इतना अगर डिफरेंस आपको मिल रहा है और बेटरमेंट आपका हो रहा है, तब ठीक है, तब आप पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर 1-2 कॉलेज का डिफरेंस है, 1-2 परसेंटाइल का डिफरेंस है, वहां पे आप पैसा खर्च करके मतलब है नहीं, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब जो है वीडियोस आते रहेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आया भी है। अभी कैप राउंड का प्रोसेस आपका कब से स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस है नियर अबाउट आपका 25 जून से जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस है। फिर उसके बाद जो आपको 10 से 12 दिन मैक्स टू मैक्स जो है वो लास्ट 3-4 दिन वो और एक्सटेंड कर देते हैं। मैक्स टू मैक्स 14 डेज आपको मिलते हैं कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग को, ठीक है। कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में आपको 14 डेज मिलेंगे। 14 डेज में आपको जो है सही से फॉर्म फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और जो ओएमएस स्टूडेंट है, अब लास्ट ईयर जो सारे ओएमएस स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र आना पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेट्स सी इस साल जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है। दोनों ऑप्शन आपको देते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको जो है ऑनलाइन के लिए जाना है, कैसे आपको ऑफलाइन के लिए जाना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बैच 2 के लिए, बैच 2 के लिए एनरोल कर सकता है। 1500 सेम प्राइस है, बैच 1 का जो प्राइस था वही सेम प्राइस है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, बट ये अर्ली बर्ड ऑफर है, बहुत जल्दी ये बैच भी क्लोज हो जाएगा, लिमिटेड सीट्स ही बाकी है हमारे पास। ओके, ठीक है। आई होप सो सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर अपने परसेंटाइल नहीं कमेंट किया तो जल्द से जल्द कमेंट कर देना। ये 2 नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके थ्रू आप जो है काउंसलिंग की अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप इन 2 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। कैसे एनरोल करना है ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, फिर थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।